आज से 20 साल पहले की बात है। ये कहानी मध्य प्रदेश के सागर जिले के साहेबगंज गांव की है। उस गांव में ज्यादा छोटे वर्ग के लोग रहते थे। गांव बहुत प्यारा था और वहां के लोग भी। लेकिन उस गांव में एक ऐसी जगह है जहां रात को तो क्या, दिन में भी लोग जाने से डरते थे। लोगों का कहना था कि इस जगह पर बहुत साल पहले एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी थी, इसलिए उस जगह को शापित माना जाता है। एक दिन उस गांव में राजेश नाम का एक आदमी था। वह रहता तो था विदेश में, लेकिन कुछ दिन के लिए गांव में रहने आया था। उसकी नई नई शादी हुई थी। एक रात उसकी पत्नी के पेट में अचानक दर्द होने लगा। रात के करीब 11:30 बज रहा था। राजेश अपना कार निकाला और अपने बीवी को लेकर अस्पताल चल दिया। रास्ता थोड़ा खराब था, इसलिए राजेश गाड़ी धीरे चला रहा था। थोड़ा आगे जाने के बाद एक चौराहा आया और वहीं पर उसकी गाड़ी खराब हो गई। रात का समय का और रास्ता भी एकदम सुनसान था। अगल बगल कोई दिख भी नहीं रहा था कि वो किसी से मदद मांग सके। राजेश कार से बाहर निकला और थोड़ा आगे जाकर किसी से मदद मांगने के लिए गया। वहां पर सिर्फ 5-6 ही घर थे और वो भी सुनसान। एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई रहता ही नहीं है। उसने मदद के लिए एक आदमी का घर का दरवाजा खटखटाने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। ऐसे ही लगातार उसने 4-5 घरों का दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने भी अपना दरवाजा नहीं खोला। उधर गाड़ी में उसकी पत्नी दर्द से तड़प रही थी। फिर उसने गुस्से में चिल्लाकर बोला, ये बस्ती वाले लोग कैसे हैं, किसी की मदद भी नहीं करते हैं। तभी थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग आदमी धीरे से अपना दरवाजा खोला और उसके पास जाकर बोला, क्या हुआ बेटा, तुम क्यों इतना परेशान हो। राजेश उस बूढ़े बाबा को अपनी परेशानी बताया। फिर आदमी बोला, इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता बेटा, वैसे भी मैं अकेले रहता हूँ। अगर मैं कोई मदद कर सकता तो जरूर करता, तुम किसी और से मदद मांग लो। इतना कहकर उसने अपना दरवाजा बंद कर लिया। राजेश उस आदमी की बात सुनकर उदास हो गया, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारा। फिर दोबारा उसने किसी दूसरे का दरवाजा खटखटाया। ऐसा वो 4-5 लोगों का दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। राजेश गुस्से में चिल्लाकर बोलने लगा कि यहाँ के कैसे लोग हैं, किसी की मदद नहीं करते हैं। लेकिन किसी का कोई जवाब नहीं आया। फिर वो उदास होकर एक चबूतरे पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक दरवाजा खुला। राहुल खुश हो गया और दौड़ के उस दरवाजे के पास गया तो देखा कि वहां एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। वो उसको देखकर बोली, बेटा तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। राजेश उस औरत को अपना सारा किस्सा सुनाया तो उस औरत ने कहा, तुम्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। पिछले 20 साल से मैं नर्स का काम करती थी, अब बूढ़ी हो गई हूँ इसलिए काम छोड़ दी हूँ। जाओ और जल्दी से अपनी पत्नी को यहाँ ले आओ। राजेश दौड़कर गया और अपनी पत्नी को ले आया। उस औरत ने नेहा का नाम भी देखा और राजेश को कुछ दवाएं लाने को कहा। अब राजेश दवाएं लेने गया, लेकिन वहां उस सुनसान इलाके में कोई भी दवाई की दुकान नहीं दिखी। राजेश लगभग 2 घंटे से दवाई की दुकान ढूंढकर थक गया, लेकिन कहीं भी उसको दुकान नहीं दिखी। आखिरी में वो निराश होकर वापस उस औरत के पास आ गया। जब वो वहां पहुंचा और उस बूढ़ी औरत के कमरे की ओर देखा तो चौंक गया। उसने देखा कि उस कमरे के दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ है। वो एकदम घबरा गया और आस पड़ोस के रहने वाले लोगों को चिल्ला चिल्ला कर जगा दिया और उससे पूछा कि अभी थोड़ी देर पहले इस कमरे में एक बूढ़ी औरत थी। अपने बीमार पत्नी को उनके पास छोड़कर दवाई लेने के लिए गया था और जब मैं वापस आया तो देखा कि यहाँ पर ताला लगा हुआ है। क्या आप लोगों को पता है कि वो कहाँ गई। राजेश की ये बात सुनकर वहां पर मौजूद सारे लोग घबरा गए और फिर बोले कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कई साल पहले वो औरत मर चुकी है। लोगों की बातें सुनकर राजेश को घबराहट होने लगी और वह बिलख बिलख कर रोने लगा। फिर उसने पत्थर मार मार कर ताला तोड़ा और फिर अंदर गया तो देखा कि उसकी पत्नी मर चुकी थी
उसको देखकर राजेश चिल्लाकर रोने लगा। तभी वो बूढ़ी औरत भूत बनकर उसके सामने आई और बोलने लगी, कई साल पहले मैं भी तुम्हारे जैसे चिल्ला चिल्लाकर मदद मांग रही थी, जब कुछ गुंडों ने मेरी बेटी को उठा कर ले जा रहे थे। इस बस्ती के एक भी इंसान ने मेरी मदद नहीं की और मैं अपने बेटी के वियोग में तड़प तड़प कर मर गई। और तब से लेकर आज तक यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता है और ना ही करेगा। और अगर तूने कुछ चालाकी किया तो तेरी भी जान जाएगी, जैसे तेरी पत्नी की गई है। इतना बोलकर वो वहां से विलुप्त हो गई। राजेश उसकी बात सुनकर वहां से रोता हुआ अपनी पत्नी की लाश लेकर वापस अपने घर की ओर चला गया।